गोगिया, जोनल हेड हूँ आरडीसीए दिल्ली का और रानीबाग केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आप सबका धन्यवाद कि आपने आज हमें इतना सपोर्ट और समर्थन दिया और मीडिया में हमारी आवाज़ उठाने का हमें मौका दिया। आज आप स्ट्राइक कर रहे हैं, आप तमाम बैनर पोस्टर लेकर के आज सड़कों पे यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या कुछ कारण? आज हमारा विरोध सरकार की जन विरोधी जो नीति है ई फार्मेसी, उसके अगेंस्ट है। आज ई फार्मेसी ने इतना गंद कर दिया है कि एआई जनरेटेड प्रिस्क्रिप्शन डेवलप हो रही हैं। एआई जनरेटेड प्रिस्क्रिप्शन से मेडिसिन पेशेंट के घर जा रही हैं, उसमें डीप डिस्काउंट इन्वॉल्व है। जितना डिस्काउंट आता नहीं है उससे ज़्यादा वो कैसे दे रहे हैं, वहाँ पे प्योर सब्स्टिट्यूट हो रहा है। एक तरफ हम ऑनलाइन को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, पर अगर आप ऑफलाइन को मार देंगे तो कैसे चलेगा। आप दोनों को बराबर दीजिए मौका, हम दोनों कंपटीशन कर सकें। ऐसा कुछ कीजिए कि आज की डेट में एआई जनरेटेड जो हमारी वॉल्यूम है, क्या हम उस पर करेंगे। छोटे छोटे बच्चे, 10-10 साल के बच्चे, जो दवा है, जो एंटीबायोटिक है, जो 5 दिन का या 6 दिन का कोर्स होना चाहिए, और एक तरफ मोदी जी कहते हैं एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वो भी, उसका भी खुला उल्लंघन हो रहा है। इसमें उसका भी खुले उल्लंघन हो रहा है। जो दवाएं हमारी शेड्यूल H1 पर बिकती हैं, 2 शेड्यूल हैं, शेड्यूल H और शेड्यूल H1। शेड्यूल H1 की दवा जिसका हमें प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होता है, बिल काटना होता है, उसके बाद हमें रजिस्टर में एंट्री करनी होती है। आप अभी कोई साइट खोलिए, उस पर आप जाइए, आप खुद पाएंगे कि आपको जो दवा चाहिए वो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको दे रहे हैं। पेशेंट बैठा है हैदराबाद में, डॉक्टर बैठा है बॉम्बे में, और दवाई डिस्पेंस हो रही है दिल्ली में। हाउ इट्स पॉसिबल। और अगर हम देखते हैं कि जितने भी ट्रूमेट्स और फार्मेसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिसको आजकल लोग ट्राई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या वो बेहतर कर रहे हैं कि आप लोगों को दिक्कत हो रही है? वो कोई बेहतर नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक डिस्काउंट पॉलिसी पे खेल रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि अगर आपने पॉलिसी पे खेलना है और डिस्काउंट पे खेलना है, तो आज हमारे ऊपर ऑफलाइन के ऊपर एक डीपीसीओ लगता है। ड्रग प्राइस जो है वो गवर्नमेंट ही फिक्स करती है दवाइयों का, तो उसको सबके लिए ओपन कर दीजिए, डीपीसीओ हटा दीजिए। डीपीसीओ हटा दीजिए, हम भी खुल के डिस्काउंट ले सकेंगे कंपनी से। हम भी कंपनी से नेगोशिएशन कर सकेंगे कि हमें ऑनलाइन जितना डिस्काउंट देना, आप हमारे साथ भी वही डील करो। तो एक बस यही टेक्निक है जिससे वो डिस्काउंट ज़्यादा दे पा रहे हो और आप नहीं दे मैं आपको एक बात बता दूं, 2018 में हमने ऑनलाइन के अगेंस्ट कोर्ट में केस डाला था। उस केस पे हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को भी ये सरकार जो है वो करवा नहीं पा रही है। नहीं तो आज ऑनलाइन चल नहीं सकता। और हम ऑनलाइन के भी विरोध में नहीं है। ऑनलाइन आए तो बराबर तरीके से आए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए एक ही रूल और रेगुलेशन होना चाहिए। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट कहता है, वो क्या कहता है, वो यही कहता है ना कि सबके लिए एक ही रूल हो। तो हमें लाइसेंस चाहिए, तो विदाउट लाइसेंस कैसे बेच रहे हैं आप। अगर ऑफलाइन स्टोर पर जाते हैं, प्रॉपर एक आपको स्पेस चाहिए, हाइट चाहिए, आप सब कुछ नापते हैं। इवन अब तो सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल कर दिया गया है, ठीक है ना। जब सीसीटीवी कैमरा भी है, सब कुछ है, आपको एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए, आपको हर चीज़ चाहिए, और ऑनलाइन के लिए आप एक डार्क स्टोर से फार्मेसी चलाएंगे। हाउ इट्स पॉसिबल। डार्क स्टोर से क्या फार्मेसी चल पाएगी। कहा यह भी जाता है कि भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की जो मुहिम है वो लगातार जारी है। तो अगर ऑनलाइन अगर मेडिसिन सेल हो रही है तो उसमें जो वेंडर्स हैं जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं उनको क्या प्रॉब्लम? मैंने आपको यही बोला कि आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के हिसाब से चलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के हिसाब से चलिए। आप प्रॉपर लाइसेंस लीजिए, उसके बाद ही तो आप करेंगे ना। या लाइसेंस सिर्फ ऑनलाइन के लिए नहीं होगा, ऑफलाइन के लिए होगा। लेकिन सर जो ऑनलाइन कंपनीज हैं जो अपनी दवाइयाँ बेचती हैं उनके कुछ क्राइटेरिया रहे होंगे, इसीलिए वो एलिजिबल है लोगों को बेचने के लिए। सर वो टोटली इलीगल वे से चल रही हैं। उनके पास उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। सरकार ने क्या अब तक इस पे कोई नज़र नहीं डाली। और मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने मंगवा कर दवाई पीएमओ के एड्रेस तक भेज दी है। पीएमओ के एड्रेस पे भी दवाई पहुंची है। और अगर हम देख रहे हैं अगर इलीगल मामला है पूरा और उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, नकली दवाई अगर बेची जा रही है, तो इतनी भारी संख्या में लोग उन पर क्यों भरोसा कर रहे हैं? हम देख रहे हैं हर 5 में से तीसरा व्यक्ति है जो वो ऑफलाइन स्टोर छोड़ के ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। फिर वही बात आ गई, डीप डिस्काउंट। उसका हम पुनर्जोर विरोध करते हैं। नहीं, उसमें एक चीज़ और हम ऐड करना चाहते हैं कि आप दवाई को दूसरी जो कमर्शियल कमोडिटीज़ है उसके साथ इक्वेट मत करिए।
दवाई एक अलग तरह की कमोडिटी है जिसके लिए हर तरह का रूल रेगुलेशन है। जैसे आप छोटे होते बचपन से देखते आए हो हमारी ऑफलाइन फार्मेसी को, डॉक्टर पर्चा लिखता है, फिर आप डॉक्टर के फार्मेसी पे जाते हो, जो फार्मासिस्ट है वो पर्चा देखता है कितने दिन की दवाई लिखी है, 5 दिन 6 दिन 7 दिन, उतने दिन की दवाई आपको दी जाती है। वेरेज ऑनलाइन में क्या है, एक ही पर्चा बार बार यूज़ हो रहा है, और उसमें अगर छोटा बच्चा भी अगर उसमें ऑर्डर डाल रहा है तो आजकल बच्चे स्मार्ट है, इवन एक बच्चा छोटा भी डाल देगा उसको भी दवाई दे दी जाएगी, किसी एड्रेस पे आप दवाई मंगवा लो। आप खुद ट्राई करके देखिए, हम आपको ओपन चैलेंज कर रहे हैं, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आप कोई भी आदमी ABC जाके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएं, क्लिक करें, दवाई का ऑर्डर डालें, उस पर दोनों ऑप्शन आती हैं। उस पर पहले आता है प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड कि पर्चा चाहिए डॉक्टर का, और उसके आगे ऑप्शन आती है पर्चा है या नहीं है, जैसे आप क्लिक करते हो वो कहते हैं ठीक है ओके। उसके बाद कार्ड जनरेट होता है, उसमें आपका बिल आता है, बिल के नीचे अमाउंट है, उस बिल को पंच करो आप, इमीडिएट उसके बाद 5 मिनट बाद एक कॉल आ जाती है, कोई ABC डॉक्टर कौन कहाँ बैठा है, क्या बैठा हो, डॉक्टर है भी कि नहीं, वो असली डॉक्टर है नकली डॉक्टर है, कौन है, हाउ डू यू नो, हमें तो पता ही नहीं। लेकिन सर आप ये बोल करके बड़ी-बड़ी कंपनियों पे सवाल खड़े कर रहे हैं अपोलो। बिल्कुल खड़े कर रहे हैं, हम कब मना कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, हम तो खुद कह रहे हैं कि सरकार, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसको एक बार बुलाए तो सही, हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पा रही। हम तो चाहते हैं हम सरकार के साथ हैं, और आज की भी स्ट्राइक जो है मैं आपको बता दूं, ये हम जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो मरीज़ हैं, उनके हित के लिए है, क्योंकि वो भी एक तरह से ठगे जा रहे हैं। आज हमें डीप डिस्काउंट देकर लालच करा जा रहा है, हमें एक वो लत लगाया जा रही है, और वो इस डिस्काउंट के नाम पे क्या क्या सब्सिट्यूट करे जा रहे हैं किसी को भी नहीं पता। आपको दवाई के बारे में नहीं पता, जो जानता है उसको पता है दवाई के बारे में। आपको डॉक्टर ने पर्चा किसी दवाई का लिखा है और आपको डिस्काउंट दिखा के 30% 40% आपको कौन सी दवाई दी है उसको सब्सिट्यूट करे जा रहा है। तो ये एक तरह से जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वही ठगा जा रहा है, जो कि एक बहुत गलत बात है। हम बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व को, हमारे दिल्ली के प्रेसिडेंट जो है संदीप नांगिया, AOCD के प्रेसिडेंट जयेश शिंदे हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व को बुलाएं, हमारे से वार्तालाप करें, हमारी समस्या को सुने और इस पर रेगुलेशन लाएँ, ना कि जैसे आज कोई भी ऑनलाइन फार्मेसी का जाके अपना शुरू कर लेता है, डार्क स्टोर से इसको ऑपरेट किया जाता है, जो कि टोटली गलत है। आज जो ये हड़ताल हुई है दिल्ली में, कई जगहों में तो ओपन नजर आई है टाइमिंग। नहीं, वो सिर्फ इसलिए करा गया कि उपभोक्ता जो है, कोई भी पेशेंट है, अक्सर हमारी कमोडिटी जो है इमरजेंसी के लिए भी चाहिए, तो हॉस्पिटल नर्सिंग होम के बाहर हमने खुद ही उनको बोला कि वो फार्मेसीज खुली रखी जाए कि किसी पेशेंट को दिक्कत ना आए। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि आज की हम स्ट्राइक हमने करी है, पर इस चीज़ का बराबर ध्यान रखा है कि कोई भी पेशेंट जो है, उपभोक्ता जो है, उसको किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए दवाई मिलने में। आपके आने वाले समय पे अगर हड़ताल ये मांग पूरी नहीं होती है तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? सर हम अंत तक लड़ेंगे, अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व इनडेफिनेट स्ट्राइक तक भी हम चले जाएंगे। और मैं इसमें एक चीज़ जोड़ दूँ, इसमें सरकार की 2 बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे अमित शाह जी हमारे माननीय गृह मंत्री जी, उन्होंने नक्सलवाद समाप्त करा, अब उनका एक दूसरा मिशन चल रहा है नशा मुक्त भारत बनाना है। पर ये जो ऑनलाइन फार्मेसी है एक बहुत बड़ी कड़ी है उस चीज़ में कि ये नशा मुक्त भारत नहीं बनने देगी, ये नशा मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप कोई भी दवाई वहाँ जाके डालो, सिर्फ उसमें वो जैसे मैंने अभी आपको जिक्र करा कि पर्चा की ज़रूरत है, बिना पर्चे की भी दवाई मिल रही है, वो अपने आप ही डॉक्टर से पर्चा जनरेट करवा लेते हैं। कोई भी दवाई जो कि हम नहीं बेच पाते, हमें बिल्कुल उस तरह रेगुलेशन है, एक एक गोली का भी रिकॉर्ड हमारे पास है और हम रखते हैं। एफिशिएंट डिपार्टमेंट है हमारा ड्रग डिपार्टमेंट, हर स्टेट का ड्रग डिपार्टमेंट एफिशिएंट है, पूरे हमारा रिकॉर्ड रखा जाता है, टाइम टू टाइम हमारी इंस्पेक्शन होती हैं, शेड्यूल H1 रजिस्टर हम मेंटेन करते हैं, जबकि ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी इंस्पेक्शन कहाँ है, कौन करता है उनकी इंस्पेक्शन, वो कहाँ शेड्यूल H1 रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि क्यों हम एक हमारा जो आने वाली जनरेशन है उसको हम ख़राब कर रहे हैं, हम नशे की तरफ धकेल रहे हैं उनको। कोई भी चीज़ उंगली दबाएंगे, ऑर्डर डालेंगे और खाना शुरू कर देंगे, और जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं ये हमारे आने वाली जनरेशन को बर्बाद कर देंगी। रेगुलेशन के साथ हो, हम तो कह रहे हैं रेगुलेशन बने, रूल बने। भी नहीं बोला आपको कि ये बंद हो जानी चाहिए, हमने सिर्फ यही बोला है कि इट शुड बी रेगुलाइज्ड, जैसे ऑफलाइन रेगुलाइज्ड है वैसे ही ऑनलाइन रेगुलाइज्ड हो, हमारी ये मांग है। जैसे हमारी विजिट होती है, इंस्पेक्शन होती है, हमें लाइसेंस मिलता है, हमारा एक स्पेस आपको दिखता है ऑफलाइन फार्मेसी का, आपको दिखता है गोगिया मेडिकोज है, आपको दिखता है सेठी मेडिकोज है, आपको दिखता है रोहित मेडिकोज है, ऐसे ही उनका भी दिखना चाहिए स्टोर। डार्क स्टोर से काम नहीं चलेगा। सर अपने रेगुलेशन आपका हवाला दे रहे हैं कि खाली रेगुलेशन में आप चाहते हैं, क्या ये वजह नहीं है कि ऑनलाइन स्टोर आने के बाद आप लोगों के बिजनेस पे काफ़ी असर पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है, बात फिर वही आ गई, डीप डिस्काउंट, दे आर डूइंग सब्सटीट्यूट। नहीं, जो आज ही आप लोग प्रदर्शन आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बोलूं, हम लोग व्यापारी हैं, साथ साथ जन सेवक भी हैं,
हम व्यापारी के साथ साथ जनसेवक भी हैं। एसेंशियल कमोडिटी में हम आते हैं, हमें हमारी मर्यादा पता है, हमें हमारी लिमिट पता है, हमें हमारी मर्यादा भी पता है। अगर 2018 में आप लोगों ने जैसे बताया कि आप कोर्ट में गए थे और आपने कंप्लेंट फाइल करी थी, अगर ये चीज़ इतनी इलीगल है, इसमें इतनी खामी है, तो 2018 से आज 26 हो गया है, लगभग 8 साल 8 साल हो गए अभी तक कोई इस पे सर। हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ आपको। इसकी इतनी वजह क्या रही होगी? अगर आप कह रहे हैं बिल्कुल इलीगल है, कोई मैं बताता हूँ। हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि वो बड़े बिग कॉरपोरेट्स हैं, फंडिंग है, और हम ऑफलाइन वाले फंडिंग नहीं कर पा रहे। ये भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी तो सरकार ही आपको इस बारे में ज़्यादा बता पाएगी कि वो इस बारे में क्या सोच रही है और क्यों नहीं अभी तक उसने इस बारे में एक्शन लिया। और मैं एक जनसेवक के नाते, हम केमिस्ट के साथ साथ एक जनसेवक भी हैं, और कोई भी व्यापारी नहीं चाहता कभी भी कि वो अपना प्रतिष्ठान बंद करे, अपनी शॉप बंद करे। कभी कोई नहीं चाहता। इसी उसमें हमने किसी भी जो हमारे नर्सिंग होम है या जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमने उसके बाहर किसी भी केमिस्ट को नहीं कहा कि आप बंद करो। और हम 4 बजे के आसपास हमने ये डिक्लेयर करा था कि हम 4 बजे के आसपास अपनी शॉप खोल भी देंगे ताकि जनरल पब्लिक को भी दिक्कत ना हो। क्या कुछ कहेंगे सर आज की स्ट्राइक पर? आज की ये जो स्ट्राइक है ये एकदम हमारी कामयाब रही है। हम सुबह से लेकर हमारी रानी बाग की जितनी भी शॉप्स थी हमारे एरिया की, पीतमपुरा, रानी बाग, शकरपुर, सब ऑफ रही हैं। रोहिणी भी एरिया भी बहुत हमारा सपोर्ट किया। ऑल ओवर दिल्ली और ऑल ओवर इंडिया हमारी स्ट्राइक कामयाब रही है। सर ऐसा नहीं लगता आपको कि आपकी स्ट्राइक की वजह से जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनको प्रॉब्लम हो रही है? जो प्रॉब्लम हो रही है, जो सॉर्ट आउट हो रहे हैं, वो लोकल केमिस्ट उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। किसी की भी कॉल आ रही है तो हम उनको दवाई प्रोवाइड करवा रहे हैं, और हमने उनको टाइम भी दिया है कि 4 बजे के बाद हम आपको ये दवाई प्रोवाइड करवा देंगे। अब आप स्ट्राइक करके बैठे हैं, ऐसे में तो फिर ऑनलाइन की तरफ ही जाएंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है ऑनलाइन जाएंगे एक दिन में, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में जाके उन्होंने देखा कि आज उनके कॉल्स आई हैं, उनको ये पता लगा कि लोकल केमिस्ट ही उनके काम आ रहा है। और कोविड में भी बहुत उनके जो काम आया था वो लोकल केमिस्ट ही आया था। अब एक पर्चा आता है डॉक्टर का, हम उसको प्रॉपर उसको समझाते हैं कि आपने ये दवाई कैसे लेनी है, बीडी लेनी है, ओडी लेनी है। क्या वो ऑनलाइन वाले समझाते हैं? घर पे भेज देंगे, एक थैली आएगी, किसी बच्चे ने ली या किसी ने ली, तो वो उनको प्रॉपर ना डिस्पेंस कर पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। लेकिन सर हम ट्रूमेट जैसी एप्लीकेशन में देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर साइन होता है, वो कॉल पे बात करता है और ठीक से प्रिस्क्रिप्शन सर